मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। योग करना भी साधारण चीज़ नहीं है। फिर धीरे 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 मन बड़ी मशक करता है, कभी कभी एकाग्र होता भी जाता है। जैसे पवन लगा रहे श्वास और श्वास सुरत के मध्य में, कभी न न्यारा होए ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोए। अरे सीधा तो साहब कह रहे हैं श्वास और सुरती के मध्य में रहस्य छिपा हुआ है और परमात्मा आपसे न्यारा नहीं है। सुरत निरत से जोए, सुरत निरत को जो दे। सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फेर उल्टा चले धर और अधर विष ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। टकटकी बांधे हुए जब जैसे एकाग्र है, धीरे धीरे श्वासा इधर उधर नहीं, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर। श्वास इधर उधर, ध्यान उधर नहीं गया, श्वासा पलट गई। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे सप्लाई बंद, पर मन यहाँ जोर भरता है। मन कभी नहीं चाहता है आप अंदर घुसे। अगर आप अंदर घुस गए, मन को समझ जाए, आप मन को समझेंगे, अंदर का खेल समझेंगे। इसलिए योग भी साधारण नहीं है। मन अपने को समझ भी नहीं आने देना चाहता है किसी को भी, वहीं से बैठकर पूरी कार्रवाई कर रहा है। अगर आप सुषुम्ना में घुस गए तो आपको मन वहाँ दिखेगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि मन क्या चीज़ है, आपको समझ भी आएगा। तो बंधुओं, इस प्रकार से वो लगा रहता है, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। सिलहली गैलें वो लगा रहा, धीरे धीरे श्वास ऊपर की सिमट गई, नीचे बॉडी खाली हो गई, ये अवस्था गुम होने लगेगी। कैसे गुम हो जाती है, अब ये जो कोशिकाएं हैं, जब श्वास नहीं मिली सीजिंग होना शुरू हो जाती है। साधक को लगता है नीचे की बॉडी मेरी काम ही नहीं कर रही है, हाथ हिलाना चाहेगा नहीं हिलते हैं। यहाँ भी आदमी मन डराता है, मन कहता है वो बंदिया मर रहा है तू, देख तेरे हाथ पांव सो गए हैं, अब तेरी नाड़ियों में प्राण भी नहीं रह गए, तू टांग हाथ हिला, तू उठ, क्या कर रहा है, मौत की तरफ जा रहा है, जग जा। वो खुद ही आदमी नीचे आ जाता है, कहता है वाह भाई वाह, अभी कुड़ी का ब्याह करना, कुथे मरे जा रहा था मैं, कल देख लेंगे परमात्मा को, आज के डी लोड पे ही है। अच्छा लगा रहा, धीरे 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 उसको लगता है भाई गर्दन भी नहीं हूं मैं, अब श्वास यहाँ से उठ गई। इसको कहा उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। ये है उल्टा जाप जपना। उल्टा जाप मरा नहीं है, पर पूरा देश ये जानता है उल्टा जाप का मतलब था मरा जपा था वाल्मीकि जी ने। नहीं, वाल्मीकि जी महायोगी थे, उन्होंने इस प्रकार से प्राणों को चढ़ाना ब्रह्मांड में सीखा। वो जानते थे उल्टा जाप जपा जग जाना, स्वहमा अस्मैति तहाँ प्रति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। अब वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे गफलत नहीं, उसको लगता है श्वासा ऊपर पलट। अब लगता है कपाट से भी संबंध, शरीर से भी संबंध छूट गया है मेरा। इस अवस्था में साधक को ज्यादा भ्रम होता है। अभी आप यूं बैठे तो आपको लग रहा है मेरा हाथ इधर है, मेरा एक हाथ इधर है, मेरी टांगे यहाँ है, मेरी गर्दन यहाँ है, ये भी मन का आभास है। उस अवस्था में लगता है हाँ ये वायु का खेल है। उस समय लगता है पता ही नहीं रहता है अपना शरीर का, ज्ञान ही नहीं होता है। ये शून्य शिखर की फेरी दे ही सो वैरागी पक्का होई, उसको लगता है अब हाथ भी नहीं अपने रहे, पैर भी नहीं रहे। मन कहता है और बंदिया उठ जा, मर गया तू, देख तेरा सब शरीर का सिस्टम ही सो रहा है, सांस भी तेरी गुम हो गई है, तड़पने लगता है। मन कहता है बिटिया का ब्याह करना था, तू मर रहा है, वो मूर्ख तू मर रहा है, तुझे पता नहीं है। वो सही में ढूंढता है, उंगली हिलाऊं नहीं हिलती है, वो सोचता है टांग हिलाऊं नहीं हिलती है, उसको लगता है शरीर ही नहीं है। वाह 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 वाह, राजा जनक इस विधेय स्थिति को प्राप्त कर लेता था, ठीक है, इसलिए उसे विधेयी कहा, ऐसे ही विधेयी नहीं कहा। ये सब योग की अवस्था है। धीरे धीरे एकाग्र होता जाता है, सच में उसको लगता है मर चुके हैं, भय लगने लगता है, जीवन का मोह आने लगता है, मेरा कहने लगता है। इतने में इसको, इस अवस्था को मृतक अवस्था कहा। जीवत मरिए भवजल तरिए, यह है जीते जी मरना। जीते जी मरना कहीं रेल के नीचे नहीं, जहर खा के नहीं, यह है जीते जी मरना। और साहब भी कह रहे हैं मरते मरते जगमुआ, मर न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना हो। आगे कह रहे हैं जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद,
कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। कह रहे हैं दुनिया मरने से डर रही है, मेरे दिल में मैं रोज मर रहा हूं। यह मरना, जीते जी मरना। धीरे 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 सांस सिमट कर शून्य बन गई। अब उसको लगता है अब बॉडी भी नहीं है, सांस भी नहीं है, सांस से ही तो निकलना है। सांस सूरत के मध्य में कभी नहीं जा रहा हो, सांस भी स्टॉप हो जाती है, अवस्था बदल जाती है, वो जीरो बदल जाता है, ये अवस्था गुम हो जाती है, तुरिया अवस्था बन जाती है। यह जब ये अवस्था बन जाती है तब ये ब्रह्मांड का खेल खेलने लगता है, ये दसम द्वार खुलना हुआ। ये सहज जन जानो साई। मैं जानता हूं कुछ समय बाद सभी यही कहेंगे जो आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, पर तो भी अटक जाएंगे, वो कहीं ना कहीं त्रुटि करेंगे। असल और नकल में बहुत बड़ा अंतर है। सुनिए, खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, कष्ट करे ऐनों के तिल में वहीं से इसका रास्ता है। वाह वाह वाह, क्या खूब कहा। साहब भी कह रहे हैं नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता पलट के किया तो खुद खुदा हुआ। अब धीरे धीरे वो पलट गया, वो निकलना जान गया। अभी बाकी कोई 10वां दरवाजा खिड़की नहीं है कि खोली तड़ाक से चाबी खोली अंदर घुस गया। नहीं, ये योग, ये भी तो ये साधारण नहीं है। इस कलयुग का आदमी कर नहीं पा रहा है, अंदर की दुनिया में जा नहीं पा रहा है। न गुरु जी को पता है, चेले को ठग रहा है। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पे लिया, दोनों को ऊपर आए। उस अंदर की दुनिया को ठीक से नहीं समझा। ये बहुत टफ है। ये था निर्गुण भक्ति। यहाँ पर साहब कह रहे हैं कोई कोई पहुँचा ब्रह्मलोक तक धर्म आया ले आई। यहीं पर साहब कह रहे हैं रणंकार खींचनी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रणंकार पहचाना। अरे भाई, इस प्रज्ञावस्था में आप ब्रह्मांड देखते हैं, साहब कह रहे हैं इससे आगे भी अवस्था है, महाप्रज्ञा। इसी प्रज्ञावस्था को कहते हैं तुरिया, फोर्थ स्टेज ऑफ द कॉन्शियस। और महाप्रज्ञा को कहते हैं तुरियातीत। वो महाशून्य में चला जाता है तुरियातीत में, सोहम आदि स्थानों में चला जाता है तुरियातीत में, रणकार आदि को क्रॉस कर जाता है तुरियातीत में। साहब कह रहे हैं तुरियातीत ताह के पारा, उसके भी पार बोल रहे हैं हम। विनती करे थे दास तुम्हारा। तुरियातीत में भी मन कामा में होता है, पर मन जिंदा होता है। ये शैतान कभी भी फिर उठ जाएगा। आपका बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहला। आपको भ्रम में रखने वाला मन है। मन का पूरा पूरा सोपान आपके सामने मैंने रखा, पर इनसे न्यारी भक्ति है। क्या है? सदगुरु पार कर देगा। वाह भाई वाह। इसलिए संतत्व की धारा में योग को और कमाई को महत्व नहीं। साहिब वाणी में क्या बोल रहे हैं? सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भवजल माए, आप ही हम बह जाएंगे जो न गहोगे माए। ना कुछ किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो साहिब किया, भया कबीर कबीर। सदगुरु पार कर देगा। यानी हे सदगुरु, अब संतत्व की धारा क्या कह रहे हैं? सदगुरु पार कर देगा। ये कैसे पार कर देगा? इस कठिन योग को मनुष्य नहीं कर पाएगा, सदगुरु पार कर देगा। अब संतत्व की धारा साहब ने ये अगर धारा दी, 9 द्वारे संसार सब 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी जानो सन सुजान। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। कैसे पार करेगा? नाम देकर। कैसा नाम? वाणी नहीं, उसकी पारस सूरत संत के भाषा, वो परम तत्व में लय है, आपको चेतन कर देगा। जब चेतन कर देगा, पूरा खेल मन का समझ में आने लगेगा, पूरा ब्रह्मांड आपको समझ में आने लगेगा, अपने अंदर के विकार समझ में आने लगेंगे, किस तरह आत्मा जकड़ी हुई है समझ में आने लगेगी। ये काम पूर्ण सदगुरु कर देगा। इसलिए भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं। संतत्व की धारा ने नाम को स्थापित किया, योग को नहीं। और नाम में भी फिर भ्रम फैलाया पाखंडियों ने। कोटि नाम संसार में तिनते भक्ति मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है जाने बिरला कोई। गुप्त नाम सो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। फिर ये जीव फिर कैसे पार होगा? योग ने यहाँ का संतत्व की धारा 2 बिंदुओं पर आपको आश्रित कर रही है। कहाँ? वाह, पद्धति क्या? उपासना की, गुरु का दर्शन और सेवा। यहाँ आकर स्टॉप कर दिया। पूरा गुरु आपको पार, पूर्ण गुरु सदगुरु पार कर देगा दर्शन से। दर्शन सभा दीदारे नफा। इसलिए संतत्व की धारा कमाई कभी नहीं बोली है। ये सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। साहिब भी वाणी से कह रहे हैं अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भवजल माए, आप ही हम बह जाएंगे जो न गहोगे माए। जो दिल माही
बिना विश्वास के कोई भी भक्ति हो ही नहीं सकती। विश्वास का मतलब अंधश्रद्धा नहीं है। ऐसा नहीं है कि विश्वास करो ही, नहीं, विश्वास का आधार है तर्क, ज्ञान। जहां शंका हो उसका निराकरण किया जाए। एक महापुरुष आपको विश्वास खुद देता है, आपका प्रयास हो कैसे, अपने तर्कों से, अपने ज्ञान से, इसके आधार पर वो आपके अंदर ज्ञान का संचार करता है, भरोसे का संचार करता है। ये कैसा विश्वास हो? दृढ़ विश्वास। कभी कभी आप देखते हैं कोई आदमी किसी को कहता है, भाई हमारी बात दिल में नहीं रखना। विश्वास हृदय में हो, बात दिल में नहीं रखना। बात दिल में कैसे रखी जाती है? कभी कभी कोई कहता है, भाई हमारी गलती हो गई, बात दिल से निकाल दो। अब ये बात दिल में से कैसे निकाली जाती है? ये बात दिल में कैसे रखी जाती है? इंसान बात दिल में रखता है, इंसान बात दिल से निकालता है। वाह भाई, दिल एक हुजरा है, एक कमरा है। पकड़कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे ए दिल को, और दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। आदि शब्दों से भी पता चल रहा है कि एक हुजरा, एक कमरा है। बात दिल में कैसे उतरती है? बात दिल में उतारने का क्या सिद्धांत है, क्या थ्योरी है? बात दिल से निकलती कैसी है? इसी तरह विश्वास हृदय में आता कैसे है, विश्वास हृदय से निकलता कैसे है, ये जानना जरूरी है। सबसे पहली बात दिल में उतरती है विवेक द्वारा। उदाहरण के लिए, आपको किसी ने पीड़ा दी, आपके कॉन्शियस ने, आपकी बुद्धि ने यह स्वीकार किया कि इस आदमी ने मुझे पीड़ा दी है। बस आपके दिलो दिमाग में, आपके हृदय में वो बात उतर जाती है। आप उसका चिंतन करने लगते हैं, आप विचार करते हैं, ओ मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ। वो बात आपने विवेक की कसौटी से, विचार की कसौटी से अपने हृदय में उतारी। बस जब बात हृदय में उतरी तो उसका पूरा प्रभाव आपके अंतःकरण पर पड़ा, आपकी सोच पर पड़ा, आपकी क्रियाओं पर पड़ा। उस आदमी से आप नफरत करने लगते हैं, अंदर से आप उस आदमी से घृणा करते हैं। इसका मतलब इन सब चीज़ों का आधार हमारा विवेक है। जब वो आदमी आपको आकर कभी कहता है, भाई मुझसे ये भूल हो गई थी, अब बात दिल से निकालो, मुझे माफ़ी दे दो, तब फिर आप बात दिल से निकालते हैं। जब बात दिल से निकालते हैं उस समय भी आप विचार करते हैं, आप सोचते हैं, चलो इस आदमी ने अपनी गलती का एहसास किया, अब बात दिल से निकालते हैं। तब आपका राग द्वेष खत्म हो जाता है। बात दिल में इस तरह बिठाई जाती है, बात दिल से इस तरह निकाली जाती है। अब विश्वास दिल में कैसा है? बिन प्रतीत जीवना तरई, कहो कौन सिद्ध बिन विश्वासा। और साहब कह रहे हैं, कर प्रतीत मिलाऊं तो ही। वाह भाई वाह। विश्वास, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। इसका मतलब है कि भक्ति पथ पे विश्वास एक मुख्य धातु है। हमें भरोसा जानना होगा। महात्मा पर, किसी भी महापुरुष पर, किसी भी पंथ पर, किसी भी इष्ट पर, किसी भी मार्ग पर भरोसा कैसे हो? भरोसे का आधार भी तर्क है, भरोसे का आधार भी ज्ञान है। इसलिए साहेब वाणी में एक बात कह रहे हैं, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। पानी हमेशा छान कर पिए। वजह इसलिए कि पानी और दूध पर, रक्त पर, तरल पदार्थों पर बहुत से जीवों का हमला है। आप दूध अगर 1 मिनट भी खुला रखें तो दूध पर बहुत से जीवाणुओं का हमला है, दूषित हो जाएगा। इवन अगर आपके पास दूध का गिलास आए तो वो भी ढका हुआ है, खुला हुआ ना आए, अन्यथा इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये विश्वास का बेस क्या है, हम देखते हैं। विश्वास का आधार क्या है? विश्वास का आधार है तर्क, ज्ञान। ज्ञान की कसौटी पर विश्वास आता है। किसी भी मत,
किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय पर आपका भरोसा कैसे होगा? जब आप देखते हैं ये उचित है, जब आपका कॉन्शियंस स्वीकार करता है उनके गुणों को, उनके स्टेटमेंट को, किसी भी एक गुरु को हम ये कैसे जाने कि ये महागुरु हैं, महान गुरु हैं, सदगुरु हैं? ये उसके अलंकारों से नहीं, गुणानिधि पूजा है गुण नश्लिंग वस्त्रम। किसी भी गुणवान की पूजा उसके वस्त्रों से न हो, उसके अलंकारों से न हो, वरन उसकी पूजा उसके गुणों से हो। ये देखना होगा कि कथनी करनी समान है या नहीं। कथनी के सूरा और करनी के कूड़ा, वो सिर्फ बोल रहे हैं। अगर वो केवल बोल रहे हैं तो उनका अनुकरण न किया जाए, अगर वो अनुकरण कर रहे हैं तो अनुकरण किया जाए, फिर उनको फॉलो किया जाए। कह रहे हैं कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, वो कहनता बह जाने दे जो न गहनता होए। जो स्वयं अनुकरण कर रहा हो बोल करके, वो निसंदेह ग्रहण करने योग्य है। इसलिए हम देखें, अगर वो त्याग की बात कर रहा है उसमें त्याग है या नहीं, अगर वो वैराग्य की बात कर रहा है उसमें वैराग्य है या नहीं, अगर वो भक्ति की बात कर रहा है चेक करो उसमें भक्ति है या नहीं है। भक्ति बाहरी नहीं है, भक्ति तो एक अंतःकरण में प्रफुल्लित होने वाला अंकुर है जो विवेक और ज्ञान से उत्पन्न होता है। भजना का मतलब है अपने को भूल करके उस इष्ट को भजना। इसलिए देखना है कि उसके अंदर भक्ति मन वचन कर्म से है या नहीं। अगर वो ज्ञान से बोल रहा है तो आप उसका ज्ञान भी देखें, अनुकरण में ज्ञान है या नहीं है, कोरा उपदेश तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो साहब उसको त्याज्य बोल रहे हैं। कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, वह कहनता बह जान दे जो न गहनता होए। उस कहने वाले का कोई फायदा नहीं है जो ग्रहण नहीं करता। इसलिए महापुरुष लोग जो वाणी निकाले वो उसका पूरा पूरा अनुकरण करते हैं। इसमें क्या होता है, जब वो कहकर अनुकरण करते हैं उनकी आत्मा में एक शक्ति होती है, तब वो अपने शब्द हमारे अंतःकरण तक पहुंचा सकते हैं। आप देखें सत्संग की महिमा शास्त्रों में बहुत अधिक कही। 7 स्वर्ग अपि वर्ग धरो तुला एक अंग, ताह सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। भाई कथा तो कोई भी कर सकता है, कथा कथ चुका, हो चुका, एज ए स्टोरी वो तो कोई भी कर सकता है पढ़ करके या मेमोरी से। लेकिन सत्संग अंतःकरण से प्रफुल्लित होने वाला अद्भुत अंकुर है, जिसके अंदर से एक वृक्ष पनपता है और मोक्ष रूपी फल लगता है। इसलिए बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। भाई चाहो जाए काशी चाहे जाओ मथुरा, बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। साहब कह रहे हैं बिना सत्संग के कुमत नहीं छूटती है। ये सत्संग क्या है? एक तत्ववेता अपने आत्मा अनुभव को सामने रखता है, उसकी वाणी अनुकरणीय होती है, उसकी वाणी सीधा हमारे अंतःकरण तक पहुंचती है। बस वो अंतःकरण तक आवाज़ बिठाने की कला होनी चाहिए। अगर वो केवल रटे जा रहे हैं उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अनुकरण देखना है। जब हम देखते हैं वो अनुकरण करता है या उनकी वाणियों में तर्क होता है तो हम उसको स्वीकार करने लगते हैं। इसका मतलब है विश्वास का आधार तर्क हो, विश्वास का आधार कहीं सुनी बातें ना हो। सत्संगी हो साहिब जग में महान है
जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब। चाहो जाए काशी चाहे जाओ मथुरा, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। साहब कह रहे हैं बिना सत्संग के कुमत नहीं छूटती है। ये सत्संग क्या है? एक तत्ववेता अपने आत्मा अनुभव को सामने रखता है, उसकी वाणी अनुकरणीय होती है, उसकी वाणी सीधा हमारे अंतःकरण तक पहुंचती है। बस वो अंतःकरण तक आवाज़ बिठाने की कला होनी चाहिए। अगर वो केवल रटे जा रहे हैं उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अनुकरण देखना है। जब हम देखते हैं वो अनुकरण करता है या उनकी वाणियों में तर्क होता है तो हम उसको स्वीकार करने लगते हैं। इसका मतलब है विश्वास का आधार तर्क हो, विश्वास का आधार कहीं सुनी बातें ना हो। शुक्रात ने एक बात बोली, जिस पक्ष की तरफ तमाम लोग दौड़े जा रहे हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, खबरदार सावधान रहना, उस पथ पर दौड़कर मत जाना। निसंदेह तुम किसी गलत रास्ते को पकड़ रहे हो, लेकिन जहाँ जाने में तुम्हें दुनिया रोके, ओ उधर नहीं जाना, बर्बाद कर देगा, तुम्हारा धर्म बदल देगा, तुम्हारी जाति बदल देगा, तुम्हें नास्तिक बना देगा, तुम्हें भटका देगा, ये क्रूर आदमी है, ढोंग कर रहे हैं, उस आदमी की तरफ जाकर देखना। इसकी वजह, जो भी एक तत्वदर्शी, एक महापुरुष है, सबसे पहला उसका लक्ष्य होता है कि आदमियों को कुरीतियों से हटाकर के सत्य की तरफ जोड़ें, पाखंड से हटाकर सत्य की तरफ जोड़े। अगर वो ऐसा कर रहा है तो निसंदेह पाखंडी तबका उनसे अवश्य नाराज होगा। जब नाराज होगा तो निंदा करेगा, जब निंदा करेगा तो बड़ी तगड़ी ताकत से निंदा करेगा, चारों तरफ उसकी निंदा होगी। इस पर साहब ने एक सटीक शब्द कहा, चारों तरफ मार 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 कह धाये, तब लालों का लाल कहलाए। यानी जिस महात्मा को चारों तरफ दुनिया ढूंढे, इसे मारना है, ये धर्म बिगाड़ रहा है, ये समाज को बिगाड़ रहा है, ये अटपटा बोल रहा है, जब ऐसा हो तो ज़रूर उसे ग्रहण करना। अगर आप इतिहास को उठाकर देखते हैं तो महापुरुषों का घोर विरोध हुआ है। अगर चारों तरफ जिसके लिए ताली बज रही है तो सावधान हो जाना। एक महापुरुष ताली और गाली दोनों में भिन्नता नहीं मानता है। आपको भी सावधान होना होगा। जो आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, शायद वास्तव में वो आपका सही हित नहीं कर रहा है। जो आपकी त्रुटियां बता रहा है उस पर गौर करो। अगर आप में यथार्थ में वो कमियां हैं, चिंतन करो, उनमें सुधार लाओ, उसको अपना हितैषी मानना। अगर वो गलती आप पर आरोप लगा रहा है, आप में ये त्रुटि नहीं है, तो निश्चिंत रहो, कहो बेवकूफ़ है। इसलिए एक महापुरुष कुरीतियों पर प्रहार करता है और आदमी को अंतर्मुखी करता है। अंतर्मुखी होने से पाखंडी तबके को बहुत बड़ा नुकसान है। पाखंडी तबका उलझाना चाहता है तंत्र मंत्र में, भूत प्रेतों में, जादू टोने में, टोटके आदि में। देखो साहब के शब्द यहाँ कितने सटीक है, तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो कोई, सार शब्द पाए बिना कागा हंस न होई। मैं किसी को अपेक्ष नहीं कर रहा हूँ, अपेक्ष नहीं कर रहा हूँ, यथार्थ में इस पर चिंतन करो। वर्तमान में धर्म की कई दुकानें आपको मिलेगी जिसमें विविधता भी होगी। हमें वहाँ चिंतन करना होगा, हमें वहाँ निष्पक्ष होकर के मनन करना होगा। जो एक महत्वाकांक्षी अपनी धन की प्राप्ति के लिए हमें कोई अगर सूत्र बता रहा है तो वहाँ पर हमें सावधान होगा। कभी कभी कोई कहता है जी आपके बच्चों को ऐसा मंत्र बता देंगे फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएंगे। मेरे ख्याल से वो बालकों के अंदर अकर्मण्यता का सृजन कर रहा है। मैं पेशे से अध्यापक भी हूँ। बच्चों को ये प्रेरणा दी जाए, कठिन परिश्रम करो बच्चों, बहुत कम टाइम है तुम्हारी ज़िंदगी का, यही तुम्हारे अध्ययन का समय है और यही बेस बनेगा तुम्हारा, इसलिए तुम अध्ययन करो। अगर उसे ये बताया गया तुम्हें ऐसा मंत्र बता दूंगा कि तुम अव्वल आ जाओगे, तो बच्चा अपने लक्ष्य की तरफ नहीं चल पाएगा। यहाँ पर इसी तरह से जब भी हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य की तरफ नज़र डालते हैं तो हमें भक्ति में भटकावा भी नज़र आ रहा है।
लोग भ्रमित करके धन अर्जित कर रहे हैं, कोई ग्रहों के नाम, कोई नक्षत्रों के नाम, कोई मंत्रों के नाम, कोई प्रेतों के नाम, कोई पितरों के नाम, कोई स्वर्ग में पहुंचाने के नाम से, कोई मोक्ष देने के नाम से। आप देख रहे हैं नाना मतमतांतर परमार्थ की बात कर रहे हैं, परमार्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनकी तह तक जाते हैं तो उसमें स्वार्थ नजर आता है। एक बार कुछ संस्था के लोग मेरे पास आए, बोला हम गरीब लड़कियों का ब्याह कराते हैं और आप हमें अपना आश्रम दें, यहाँ हम लोगों का ब्याह कराएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, परमार्थ अगर आप कर रहे हैं निःशुल्क तो ठीक है, आप लड़कियों का यहाँ ब्याह कराएं, हम आपको पूरी सुविधा देंगे। लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला कि वो आदमी पैसे लेकर के ब्याह करा रहे हैं। मैंने एकदम फिर उन्हें कह दिया आपका कार्य परमार्थ का नहीं है, आपका कार्य स्वार्थ का है। इसलिए जो परमार्थी है, परमार्थी उसको कहते हैं जो अपने हित को बैक में रख कर दूसरे के कल्याण के लिए काम करता है। स्वार्थी उसको कहते हैं जो निज हित को देखकर दूसरे के हित को भी ठेस पहुंचाता है, वो स्वार्थी है। और ऐसे ही स्वार्थी लोगों को महापुरुषों ने और सत्शास्त्रों ने राक्षस की संज्ञा दी है, और जो परमार्थी है उन्हें बड़ा ऊंचा दर्जा दिया। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो इस प्रकार से अगर हम भक्ति के क्षेत्र की तरफ नज़र डालते हैं तो वहाँ भटकाव नज़र आ रहा है। वहाँ महापुरुषों ने सावधान किया है हम सबको, हमें कहा इस ब्रह्म में नहीं आना। वाह माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीर्थ है सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो चारों वेद कहानी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या साहब ने क्या यहाँ पर कहा, कभी कभी हम देखते हैं, हम कथावाचकों के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन वो तो कोई भी कर सकता है ना। लेकिन तत्व का ज्ञान, आंतरिक जगत का ज्ञान बहुत ही महापुरुष दे पाएगा। और महापुरुष की वाणी में एक खूबी होगी, उनके शब्द सजीव होते हैं, आपका अमल कराएंगे, अनुकरण करा देंगे। जिन शब्दों का आपके अंतःकरण पर असर नहीं पड़ रहा है वो थोथी वाणी है, क्योंकि एक महापुरुष के पास में अध्यात्म वाणी है, वो अंतःकरण में, वो ब्रेन से नहीं बोल रहा है, वो जो कुछ भी बोल रहा है आत्मनिष्ठ होकर के बोल रहा है। इस पर साहब ने एक करारा शब्द कहा, उनकी वाणी को देखो, बड़ी महानता है। एक बार एक विद्वान लोग कुछ किसी प्रिंसिपल और किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के कुछ लेक्चरर मेरे पास आए और वहाँ के प्रिंसिपल भी आए। जब मेरी बातचीत हुई तो जब मैंने साहब पर बोला तो उन्होंने एक अपेक्ष किया, बोला देखो ऐसा है, उन्हें विद्या का थोड़ा घमंड था। बोला ऐसा है, कबीर एक अनपढ़ आदमी था, जहां से आया कबीर साहब ने वहीं से बोला। भाई तुलसी की वाणी देखें कितना ज्ञान में है, कितनी सटीक है, कितनी लय में है। हमें गोस्वामी तुलसीदास से कोई पूर्वाग्रह नहीं, हम उनकी वाणियां भी अपने प्रवचन में लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा हम रामायण के शब्द भी अपने प्रवचन में लेते हैं। वहां मैंने कहा महाशय जी मेरा यहाँ पर एक मेरा ऐतराज है, अपेक्षा है, यहाँ पर मेरी एक बात है, शिक्षा का लक्ष्य क्या है। आप कबीर साहब को बोले कि भाई अनपढ़ था, जहां से आया बोल दिया, ऐसा ही ना। पर एक बात सुने, शिक्षा का लक्ष्य है भावनाओं का आदान प्रदान करना। गोस्वामी जी का कद हम छोटा नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी जी केवल अवधी भाषा के ज्ञाता थे। मैं अवध में रहता हूं, इसलिए रामायण हिंदी भाषा नहीं है, वो एक लोकल भाषा है अवधी। सूर जी ने जो अपनी रचनाओं का सृजन किया वो ब्रज भाषा थी, और कुछ कवियों ने भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया। इसलिए गोस्वामी जी के पास अवधी का बोध था, इसलिए रामायण में अवधी भाषा है। लेकिन अगर आप कबीर साहब की तरफ देखेंगे तो उनका सभी भाषाओं पर पूरा अधिकार था। उनकी वाणी में भोजपुरी का भी पुट है, भोजपुरी भी है, ब्रज भाषा भी है, अवधी भी है, और उनकी वाणी में आपको आश्चर्य होगा, उनकी वाणी में उर्दू भी है, और आश्चर्य होगा उनकी वाणी में अंग्रेजी भी है। आप कहें तो मैं इसका प्रमाण दूंगा। उस समय भारतवर्ष में अंग्रेज नहीं आए थे, लेकिन तब भी कबीर साहब को वाणी का ज्ञान था, अंग्रेजी का पूरा ज्ञान था। उन्होंने कहा फादर फित्तर एक समाना, स्वन सन एक कर जाना, मदर मादर अंतर न होई। तो वो मदर कहाँ से जान गए? तभी तो यहाँ भारतवर्ष में आगमन ही नहीं हुआ था उस समय अंग्रेजों का, डचों का और ब्रिटेन वालों का।
इसका मतलब है, मैंने उनको महाशय जी को समझाया कि आप देखिए उनकी वाणी कितनी सर्वकालीन है। आज हमारे देश में रामायण को जानने वाले, पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं, और वो केवल हिंदी भाषी जगहों पर। लेकिन अगर आप उड़ीसा में जाएंगे, वहाँ भी कबीर के दोहे बोले जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र में जाएंगे, वहाँ भी। आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ भी। आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ भी। पंजाब के लोग रामायण बहुत कम समझ रहे हैं, लेकिन अगर अन्य अन्य जगहों पर जाएंगे, वहाँ भी इतना अधिकार था कबीर साहब का भाषा पर, साहब का भाषा पर इतना अधिकार था, इसलिए उन्होंने सभी भाषाओं का और सर्वकालीन भाषा बोली। किसी भी देश काल में उनकी वाणी कभी भी पुरानी होने वाली नहीं है, सब जीवंत शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने जब अपने तर्क रखे, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ गई। कहने का मतलब यह है, हम किसी भी महापुरुष की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम महापुरुषों की वाणियों को देखते हैं तो कबीर साहब की वाणी बड़ी निराली है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो BHU में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने एक शब्द में साहब के लिए कहा, जो विद्वान है वो उन्हें महाकवि मानते हैं, उन्होंने कहा, नूना दास कबीर ने बचा कुचा वो सूर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। नूनने का मतलब है, जब कोई फसल लगती है तो पहले हम उसे कटाई करने के लिए जाते, वो है नूनना। लेकिन उसके बाद भी कोई इक्का दुक्का रह जाता है, पौधा बाली रह जाती है, कोई रह जाता है अंश, वो बचा कुचा वो सूर, वो बाकी जो बचा था वो सूरदास जी ने बोला। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। पूरी फसल काटने के बाद, बचा खुचा भी काटने के बाद, थोड़ा बहुत जमीन में जो गिर जाता है वो सूरदास, वो नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सो कूड़। अर्थात जो गिरा था वो बीन बान तुलसी जी ने लिया, अब जो ढूंढेगा कूड़ झूठ, वो इन तीनों की ही वाणी लेकर के अध्यात्म जगत पर बात बोलेगा। इसलिए साहिब की वाणी बड़ी सटीक है, सर्वकालीन है। उन्होंने, लेकिन लोग क्यों भ्रमित हुए, जहां वो नहीं समझ पाए वहां उन्होंने कह दिया कबीर ने उलटबासियां बोली। नहीं, साहब ने कहीं उलटबासी नहीं, साहब ने ठीक ठीक बोला, लोगों ने की समझ में नहीं आया। जब लोगों की समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा ये एक अल्लड़ फक्कड़ था, पता नहीं कहाँ कहाँ से बोला। नहीं, वो उनकी वाणी में पूरा पूरा अध्यात्म रहस्य टपकता है। इसलिए ब्रह्मवेताओं में भी कबीर साहब का स्थान बहुत ऊंचा है। और कवियों में आज महाकवि, जितनी सहज भाषा का इस्तेमाल साहब ने किया कम शब्दों में, एक इंटेलिजेंट आदमी जो भाषा बोलने वाला है उसकी पहली पहचान है, कोई भी निरर्थक शब्द का प्रयोग न करे। कई कई लोग हैं वो बातचीत करते करते कोई क्या कहता है यानी कि एक आदमी बात आया तो सुनो 50 बार बोला। मैंने कहा भैया सुनो, हम बहरे नहीं हैं, बार बार क्यों कह रहे तो सुनो, यानी कि आधा घंटा तुमने यानी कि थोड़े शब्दों में 50 बार तुमने यानी कि बोला और इसमें तुमने टाइम जाया किया। ऐसे शब्दों का पुट कबीर साहब ने कभी नहीं बोला। लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब उनको वे नहीं मिलता है, शब्द नहीं मिलते हैं, यानी कि बोलकर इतने में अपने चित्त से शब्दों को ढूंढते हैं। कबीर साहब ने कहीं शब्द नहीं ढूंढे, उनके पास शब्दों का अमूल्य खजाना था। हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल ना है, शब्द मिलावन होते हैं अंग मिलावन ना है, आदि शब्द। आप देखें उनकी शिक्षा सर्वांगीण है। समाज सुधार के लिए उन्होंने वो फार्मूले दिए। और देखिए कुरीतियों पर प्रहार किया, जमकर प्रहार किया, बहुत ज़बरदस्त प्रहार किया, निर्भीक होकर के प्रहार किया। वर्तमान में भी आप देखें कि जहाँ पर भी मानवता की बात आती है, प्रथम उनकी बात आती है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह ग्रंथ साहब की तरफ अगर हम नज़र डालते हैं तो एक अद्वितीय ग्रंथ है, क्योंकि उसमें मुसलमानों की वाणी को भी जगह दी, SC की वाणी को भी जगह दी, सभी को, यानी मानवता का महान ग्रंथ माना गया। क्योंकि बड़ा सेकुलर ग्रंथ है वो, जिसमें सभी को स्थान मिला, बाकी जगहों पर कम स्थान मिला है। इसलिए साहब ने समस्त मानव जाति के लिए अपने शब्द बोले हैं। ये संकीर्ण चीज़ें हैं, ये बहुत बात की बात है कि एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक सिख है, एक ईसाई है, ये एक तो एक संकीर्ण दायरे हैं। मानव की एक जात पहचान नानक देव जी अपनी वाणी में बोल रहे हैं। और साहब कह रहे एक ही जात सकल संसारी, दूसर जात का उन्विद मानूं, जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैलाए। जात पात का चिन्ह न कोई, कैसे और जात पात होई, मानो की जात। आगे कह रहे हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और राह से क्यों ना आया, जो तू तुर्क तुर्कनी जाया पेट में सुन्नत क्यों न कराया, वैगर वैगर नाम धराया एक माटी के भांडे, एक खसी वो एक गाय कटावे, बदही जन्म गवाया, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया।
अगर हम उनकी वाणियों को देखते हैं, बड़ी बुलंद आवाज़ में उन्होंने बोली। उस समय तो कानून नहीं था, रिट नहीं थी, कोर्टें नहीं थी, राजा का फरमान होता था फांसी चढ़ाओ, बस उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। ऐसे टाइम पर वो इतने सशक्त शब्दों में अपनी बात को रख कर गए, ये आश्चर्य में जो आज भी आदमी बोलने में हिचकेगा, तो उनके पास कहीं आत्मबल रहा, वो महापुरुष कहीं ऐसे नहीं रहे। और घोर विरोध हुआ, किसी भी महापुरुष की तरफ आप देखें उसका घोर विरोध हुआ। आज हम कलिकाल में देखते हैं पूरी दुनिया नाच रही है, उनके पीछे कौन लगे हुए हैं? जोकर टाइप लोग लगे हैं, वो डांसिंग भी करते हैं, इसलिए नाच गाने वाले को वो ठीक लगे। और साहब तो यहाँ तक करारा शब्द बोल रहे हैं, भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए मृदंग बजाए। आप देखें आज भक्ति के क्षेत्र में डांसिंग जरूर होती है। साहब कह रहे हैं भाई नाचना, कूदना, ताल का पीटना ये रांडिया खेल हैं, भक्ति नहीं। बोले ये तो भक्ति नहीं है। वर्तमान में वो किसी फिल्म वाले से किसी ने कहा भाई आजकल नंगापन आप ज़्यादा दिखा रहे हैं सिनेमाओं में, अपराध। बोला पब्लिक बस यही पसंद करती है, अगर हम कोई ऐसी फिल्म बनाएं जो सामाजिक है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, भाई हमें व्यापार भी करना है। इस तरह जिनको व्यापार करना है वो पूरे मसाले मिलाकर अपनी अपनी बात कर रहे हैं। पर एक महापुरुष समाज की धारा में कभी नहीं जाता है। एक महापुरुष अपनी धारा में समाज को खींच के चलता है। अगर एक महापुरुष समाज की धारा में गया तो संसार में ही रह जाएगा। महापुरुषों ने सामाजिक बहिष्कार या समाज का अपमान नहीं किया, पर एक महापुरुष अपनी लय है उसकी, वो अपने अनुभव के अनुसार मनुष्य को अपनी दिशा की तरफ ले चलता है। इसलिए साहब ने एक दिशा दी समाज को। वर्तमान में मैं देख रहा हूँ जिसको भी मौका मिला धोती बांधी, थोड़ी दाढ़ी निकाली, भाई चल हो गया शास्त्री, चल भाई हो गया, क्या नहीं, कोई खर्च नहीं होता। लेकिन जब हम उनके अभिप्राय की तरफ नजर डालते हैं तो अर्थ की प्राप्ति वाला मामला नजर आता है। यहाँ पर ब्रह्मानंद का शब्द पुनः मुझे बोलना पड़ रहा है, कितना सटीक था। कोई हमसे पूछे यूं आकर, कोई हमसे पूछे यूं आकर दुनिया में तुमने क्या देखा, हम बतला देंगे यूं उसको, सब मतलब का मेला देखा। हम मतलब के, तुम मतलब के, ये मतलब के, वो मतलब के, गुलस्तान में फूल खिला, हमने देखा मतलब का। जोगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब का। वाह भाई सब मतलब ही मतलब के मिले। जोगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, जोगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब का। आगे कह रहे हैं वह दीद दिखा दे तुक अपना, जो खाली होवे मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं, आज मैंने खुदा देखा। वाह भाई वाह, वो मतलब रहे तो। आपको मैं एक बात बोल रहा हूं, इस पर चिंतन कीजिएगा अवश्य। जो आपसे कुछ भी चाह रहे हैं उससे सावधान रहना। जो कुछ भी चाह रहे हैं अपूर्ण है, आपसे कुछ भी चाह रहे हैं अपूर्ण है। इसलिए एक महापुरुष आपसे कुछ नहीं चाहता, आपसे कुछ नहीं चाहता है। जो आपसे कुछ नहीं चाह रहा है बस आप सतर्क हो जाना, कहीं आपके कल्याण के लिए वो आप ठीक पीरियड पर, ठीक पॉइंट पर पहुंच गए। जो भी आपसे कुछ चाह रहा है परोक्ष अपरोक्ष, उससे सावधान रहना, उसके पास कमी है, वो पूर्ण नहीं है। मैं देख रहा हूं विविध धार्मिक संस्थाएं भी है, लोगों को आहत करती है, इस नंबर पर पैसा भेजो, इस नंबर पर दान दो। मेरे विचार से ये भिक्षा नहीं है। और साहब ने इस पर एक करारा प्रहार किया। आप कहेंगे महाराज आप कैसी क्रांतिकारी बात, भाई मैं सही बोल रहा हूं। सच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। आप देखिए हमारी वेबसाइट में भी मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी हिदायत दिया, मगन मरण समान है। किसी से कहीं हम, आप हमारा अकाउंट नंबर नहीं देखेंगे, मैं अपने को स्थापित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक प्रमाण। कहीं भी हमने किसी को कभी भी नहीं कहा है कि आप आकर के हमें धन दे, नहीं। किसी भी प्रकार का कोई भी चंदा वर्जित है, वर्जित है। कभी भी हमने न अकाउंट नंबर दिया है, न बैंक का कोई खाता दिया है, न किसी को कहा है कि इस खाते पर हमें दान पहुंचाए, नहीं। ये किसी भी तरह से मांगा, ये तीनों तरह की भिक्षा है, चाहे वो मानस है, चाहे वो राजस है, चाहे वो तामस है। सत्संगी नाम गुरु का ले मन
तूले सतसंगी। हो साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा मेरा साहिब। कभी भी हमने न अकाउंट नंबर दिया है, न बैंक का कोई खाता दिया है, न किसी को कहा है कि इस खाते पर हमें दान पहुंचाएं। नहीं, ये किसी भी तरह से मांगा। ये तीनों तरह की भिक्षा है, चाहे वो मानस है, चाहे वो राजस है, चाहे वो तामस है। जो मांग रहा है वो कौन है? वाह, कबीर साहब ने एक ही शब्द में पूरा पूरा विश्लेषण दे दिया। सती न पीसे पीसना, जो पीसे वो रांड। संत न मांगे भीख को, जो मांगे वो भाड़। वाह भाई, वो भाड़ है। भाड़ कौन? जो वेश्याओं के कोठे पर आदमियों को पहुंचाता है, उसको भाड़ कहते हैं। वाह भाई वाह। कह रहे सती न पीसे पीसना, जो पीसे वो रांड। संत न मांगे भीख को, जो मांगे वो भाड़। देखो कितने करारे शब्द बोल दिए हैं, कितनी करारी वाणी उन्होंने बोल दिया है। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला। यही सदगुरु की सीख। 3 प्रकार की भिक्षा हैं, वो किसी भी तरह। एक मानस भिक्षा, वो भाई बड़ी खतरनाक होती है। वो मन से चाहना होता है, वो वाणी से नहीं बोलना है। हमारे यहाँ एक आदमी था, उसका एक नियम था। वो क्या करता था? अपने घर रोटी नहीं खाता था, गांव में किसी के यहाँ रोटी खाना उसका सिद्धांत था। अगर आज एक मंगल सिंह के घर भोजन खाया तो कल किशन चंद के घर खाएगा। इस तरह पूरी बारी सबके यहाँ खाएगा, तब फिर मंगल सिंह के पास आएगा कहीं 2, 4, 6 महीने में। उसका एक सिद्धांत था, किसी के भी घर जाकर के मांगता नहीं था रोटी खिलाओ। वो रोटी के टाइम पर जाकर बैठ जाता था। तो अभी कितना भी ढीठ आदमी होगा, वो आखिर भोजन खाते समय कहेगा ना भैया चलो भाई भोजन खाओ। बस उसे एक बार किसी ने कहा, फौरन वो भोजन खाने के लिए बैठ जाता था। कुछ लोगों ने आजमाया कि इसको देखते हैं, 5-5 बजे तक रोटी नहीं खाई, वो हिला नहीं माई का पुत्र। 5 बजे तक भी बैठा रहा। दोपहर का भोजन 12-1 बजे खाते हैं, 5 बजे लोगों ने कहा भाई देखते हैं ये मारे जाए किसी तरह। 5 बजे भी खाया। और उसका एक और सिद्धांत था, बिना खाए एक तो जाता नहीं था, डबल नहीं आता था। धीरे धीरे गांव वालों ने जान लिया ये बिना खाए जाएगा ही नहीं। और उसका एक सिद्धांत था, कभी किसी को ये नहीं कहा मुझे रोटी खिलाओ। तो ये भिक्षा नहीं थी, ये थी मानस भिक्षा। वो कभी किसी को ये नहीं बोला था मुझे रोटी दे दो, ये भी नहीं बोला, बस वो बैठ जाना। ये है मानस भिक्षा। अब राजस क्या है? लोगों से ये कहना भाई देखो हम परमार्थ का काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे हमारे बड़े खर्चे हैं, हम भंडारे चल रहे हैं, फलानी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप हमें कुछ धन दे दो। ये हुआ राजस भिक्षा, ये भी भीख है। और तीसरी है तामस भिक्षा। वो क्या है? जिद करके अड़ी करके लेना कि आज भी दुर्गा जी की स्थापना करना है, लाओ जी पैसा। अगर हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे धर्म के नाम पर चंदा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आधार है, सबसे बड़ा। इसलिए हमने अपने पंथ में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन, किसी भी तरह का चंदा वो नहीं। तो आप कहेंगे महाराज फिर कैसा? आपकी संस्था कैसे चल रही है? 132 आश्रम है,
4 लाख लोग जुड़े हैं, जो भी आता है उन्हें भोजन छाजन हम देते हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। कहाँ से आया? हमारे पास 2000 कनाल ज़मीन है, 2000 बीघा। हम बहुत सा राशन अपने आश्रम से पैदा कर लेते हैं। हम बेफिक्र होकर के अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, सवाल आया कि बाकी हम अधिकतर चीज़ें अपनी खुद पैदा कर रहे हैं। बाकी आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति क्या है? न तो किसी से मानस भिक्षा मांगना है, न तो किसी से राजस, न तो किसी से तामस। आकाशवृत्ति स्वयं अपनी इच्छा से दे दिया तो दे दिया, वो भी हाथ बढ़ाकर नहीं लेता हूं, स्वयं अपनी इच्छा से दे दिया। जब नहीं होगा कोई बात नहीं है, उस दिन कहेंगे भैया आज अपने पास नहीं है, जाओ घर जाकर रोटी खा लेना, लेकिन जब होगा खिला देंगे। पर मांगना नहीं है, ये चालाकी है। पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। जब भी कुछ कहो तो वाह वाह भाई, दुनिया नाराज हो जाती है। हम कोई डाकू नहीं है, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, 12 आश्रम दुनिया ने हमारे जला दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, ये तो पुरानी रीति है। आपको ध्यान होगा मैंने बताया अभी, मुझे इसका खेद नहीं हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई। जितना भी विरोध होता है उतना महापुरुष सतर्क हो जाता है। जितना भी विरोध होता है उसकी संगत उतनी भी मार्शल होती जाती है। जितना विरोध, कभी आप निंदा से नहीं डरना, आलोचना से नहीं डरना। एक बार एक आदमी आया मुझे कहने लगा कि गुरु महाराज आज मेरा दिल टूट गया है, बस अब जीने की इच्छा खत्म हो गई। मैं कहा भाई दिल तो टूटा नजर नहीं आ रहा है, तू सही सलामत खड़ा हुआ है, कहाँ टूटा है तेरा दिल? बोला बस अंदर से दिल टूट गया है। मैं कहा कैसे टूट गया? बोला मेरे भाई ने मुझे एक बात बोली, बस उससे मेरा दिल टूट गया। मैं कहा धत बुद्धू, क्या तेरा दिल था इतना कोमल था, एक बात से टूट गया? इधर दुनिया कभी कभी मेरी एफिसी जलाती है, मेरी जमकर निंदा करती है, अपन मस्त रहे। तू इसका मतलब है मान का कायल है, एक भी शब्द तू नहीं समझ पाया। लोगों मैनू निंदो। नानक देव जी कह रहे हैं मुझे निंदा करो, निंदक आपको बहुत मजबूत बनाता है। वाह भाई वाह, पलटू साहब ने क्या निंदक पर बात की, मैंने उसको समझाया। कह रहे निंदक मेरा मत बरो, जियो आज जुगाद, सतगुरु को मैं पाया निंदक के प्रसाद। ये साहब की वाणी है। कह रहे मेरा निंदक कभी नहीं मरना। और पलटू साहब बोल रहे हैं निंदक जिए जुगन जुग, काम हमारा होए बिना कौड़ी को चाकर, कमर बांध कर फिरे करे तेहन लोग उजागर। वाह भाई वाह। आप किसी को कहो हमारा प्रचार करके आओ तो वो कहता है महाराज गाड़ी दे दो, स्पीकर दे दो, डेक दे दो, आपका प्रचार करूं। 2-4 बार बोलता है सुनो भाइयों बहनों, दिल्ली में फलानी तारीख मधु परमहंस का सत्संग है, आइए। वो फिर बैठ जाता है। वो हमसे गाड़ी भी ले गया, हमसे भोपू भी ले गया, हमसे डेक भी ले गया और हमें एहसान भी जताया। लेकिन जो निंदक है वो बेचारा कैसा नौकर है, रात दिन निंदा करता रहता है, हर चौराहे पे खड़े होकर, हर जगह पे खड़े होकर के आपका प्रचार ही करता जा रहा है। प्रेम में देता गारी, कभी कभी गालियां भी बक देता है। पलटू निंदक मर गया तभी दीना रोए, निंदक जिए जुगन जुग, काम हमारा होए। तो इस प्रकार से महापुरुषों की जीवनी की तरफ देखते हैं तो उनका घोर विरोध हुआ। वो कोई डाकू नहीं थे, आज वो पूजनीय क्या थे? वो बुराइयों को, समाज को सतर्क किया। उन्होंने बोला भाई ये कुरीति है, वहां मत जाओ। आदि शब्दों से तो वर्तमान में हम भक्ति का जो स्वरूप देख रहे हैं, हमें निष्पक्ष होकर के चिंतन करना होगा। पहली बात तो यह है, ये पूरी थीम से अलग चल रही है भक्ति की वृत्तियां। कोई जादू, कोई कला दिखाकर बाहर ना दिखलाइए, अंतर कीजिए हित। ये सब मजिशियन वाला काम है। एक महापुरुष तो इन सब से बेखबर होकर के एक लय में अपना जिंदगी जीता है। वो अध्यात्म में होता है, वो समाज को एक दिशा देता है। पर यूँ अच्छा है मीडिया, वर्तमान में मीडिया से बहुत फायदा हुआ है समाज को, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या है, अमेरिका में कोई घटना हुई, यहाँ समाज को दिखाया जा रहा है, लेकिन धन के बल से कुछ लोगों ने मीडिया में आकर के अपना प्रचार भी कर दिया और पब्लिक उसी हजूम को देख करके भक्ति की धारा की तरफ चल पड़ी। वाह वाह भाई वाह। आइए हम देखते हैं कि इस प्रकार से मैं भरोसे पर बात कर रहा था। ये विश्वास कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये विश्वास एक अद्भुत चीज़ है। ये भरोसा अंतःकरण से प्रफुल्लित अंकुरित होता है, जिसमें मोक्ष रूपी फल लगता है। ये मिले कैसे? महापुरुषों के तर्कों पर। वो भरोसे के लिए भीख भी नहीं मांगते हैं, आपको सजग करते हैं, आपको सतर्क करते हैं, आपको सावधान करते हैं, आपको अंतर्मुखी करते हैं, आपके अंदर तर्क दे करके वो पूरी डिटेल्स देते हैं।
आइए, जब जब भी कोई आदमी मेरे पास आता है, अंतर जगत की बात करता है, मैं तर्क युक्त बात करता हूँ, कुतर्क नहीं। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, होए ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले तो बाजे लातम लात, गधे से गधा मिलेगा तो क्या करेगा। इस तरह से कभी कभी ये शब्द कड़वे भी हो जाते हैं, पर सच की एक विशेषता है, चाहे सच को कोमल होकर के बोलोगे तभी भी तीखा लगता है, क्योंकि जो कुंठित अंतःकरण है, सच उसको प्रभावित करता है अंदर जा कर के। तो लेकिन सच तो सच है ना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये सच मानस सत्य हो, ये बौद्धिक सत्य हो, ये अंतःकरण का सत्य हो और भौतिक सत्य हो, हर तरह का सत्य हो। साहब ने ऐसे ही नहीं बोला, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं, भाई वाके हृदय आप। आइए, तो ये भरोसा विवेक की कसौटी पर इससे परखा जाता है, तब वो देखते हैं, वाह भाई वाह। जब हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देख रहे हैं तो नाना मतांतरों में लोग जुड़े हुए मिल रहे हैं, अच्छी बात है, हम किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उनके कृत्यों को देखते हैं तो गुरु का रंग ही नहीं। इधर तो साहब ने एक बात बोल दी, वाह भाई वाह, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान। भाई भृंगा कीड़े को पकड़कर अपनी तरह कर देता है, इसका मतलब है कि गुरु भी आपको अपनी तरह कर देगा। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे, कर ले आप समान। कैसे कर लेगा? उसके पास अध्यात्म शक्ति है। आप देखा, अभी तक वैज्ञानिकों ने कोई भी चीज़ ऐसी की तो जेनेसिज्म कर रहे हैं, क्लोन्स बना रहे हैं, कई चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनको कहीं से किसी एक चीज़ का आधार लेना पड़ा। लेकिन ये भृंगा कैसा है, वो कीड़े को पकड़कर ओनली साउंड के द्वारा जेनेसिज्म करके अपनी तरह बना देता है। भाई गजब का उसके पास जेनेसिज्म है, वो अपनी साउंड के द्वारा ही परिवर्तित कर देता है। इसी तरह गुरु एक स्पेशल जेनेसिज्म करता है। गुरु को कीजिए दंडवत, वाह भाई साहब कह रहे हैं गुरु को दंडवत करना, कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों करोड़ों प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। आगे कह रहे हैं, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे, कर ले आप समान। कैसे? गुरु समा जाता है नामदान के टाइम पर, आप में समा जाता है, पूरी अपनी चीजें डिटो आपको अपनी तरह बना देगा। सतगुरु मेरा शूरमा, कसके मारा बाण, नाम अकेला रह गया, पाया पद निर्वाण। भाई अपनी तरह बना देगा, वो लोहा कंचन करे, कर ले आप समान। वाह, इसका मतलब है गुरु को शिष्य के अंतःकरण में उतरना आना चाहिए। फिर साहिब वाणी में कह रहे गुरु समाना शिष्य में, भाई समा गया। शिष्य लिया कर नेह, यानी नेह का मतलब इन जगह दे दी, और ये जगह दी जाती है। कभी कभी आप अपने किसी मित्र को अपने हृदय में जगह देते हैं, कभी कभी। आइए हम देखते हैं कि गुरु और शिष्य की रहनी कैसी। सो समझाओ कहो पुन तैसी, धर्मदास जी ने पूछा। जैसे आप देखें विवाह, शादी के बाद ये केवल शारीरिक संबंध नहीं है, वैचारिक संबंध है। उसके बाद विवाह के बाद क्यों कहते हैं दो जिस्म एक जान, पति पत्नी? इसका यह मतलब होता है कि हे प्रिय, इसके बाद तुम्हारा सुख मेरा सुख होगा, तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा होगी। एक दूसरे में समाविष्ट हो जाते, जिसमें तुम्हें तुम्हारा अपमान वो मेरा अपमान होगा, तुम्हारा धन मेरा होगा और मेरा धन तुम्हारा होगा। देखो दोनों एक दूसरे में समर्पित हो गए। वो फिर फिल्म वाले भी कहते तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाएं। वाह वाह वाह, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाएं। इसी तरह है गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो दे। गुरु शिष्य की एकमत होई, यानी अपनी विचारधारा भी एक कर देता है गुरु आपके साथ में, वो अपना रंग आप पर चढ़ा देता है, अपनी तरह कर देता है। गुरु समाना शिष्य में,
शर्त यह है कि गुरु को शिष्य में समाना आए। बात तो कोई भी कर लेता है, पर अपनी बात का अनुकरण कराना आए, उसके पास ये कला हो, इसलिए गुरु शिष्य में समा जाता है और अपनी तरह कर देता है। इसका मतलब है कि गुरु को शिष्य के अंतःकरण में उतरना आए। जब शिष्य के अंतःकरण में गुरु को उतरना आएगा तो वो उसे अपनी तरह बनाएगा। इसका मतलब है जगह चाहिए, ये आपकी विलिंग चाहिए, आपकी विलिंग चाहिए। तभी इस विलिंग पर तो साहब ने एक दोहा कहा ना, पहले दाता शिष्य भया, पहले दाता शिष्य भया, जिन तनमन अर्पो शीश। ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटी बात नहीं है। तन मन धन सब दे दिया, ये बहुत बड़ा समर्पण। उसने तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दे दिया। ये क्यों लिया? कि अब मैं तुम में समा रहा हूं, न तू होगा न मैं होऊंगा। इस पर साहब एक बात और कह रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक तीनों तिरधारा बनी, आगे गंगा एक। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने है, बिल गए नहीं, एक रूप तो दे। और वहां भी साहब कह रहे गुरु शिष्य दो एक होकर वह दीप में समाया। आइए, इसलिए गुरु धारण करने के टाइम पर आदमी ये कहता है, जब ये तन मन धन समर्पित करता है, ये सभी को समर्पित थोड़ी किया जा सकता है। उसे ये यकीन होता है कि मेरे धन का दुरुपयोग नहीं होगा, इन्हीं का ही हो गया। तन सबको थोड़ी दिया जा सकता है, माता बहन स्त्री भी तो दीक्षा लेती है। एक यकीन का ये रिश्ता है, एक भरोसे का एक रिश्ता है, इसमें स्वार्थ कहीं भी नहीं चाहिए। वाह भाई साहब ने इस गुरु शिष्य की पद्धति पर एक बात बोली, शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। वाह भाई, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछू न ले। आप देखें ना भाई, आपका एक मित्र है, आप उससे प्रेम करते हैं, जब अपना अपना स्वार्थ बार बार रखता रहेगा तो देखो आपका प्रेम कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर ऐसा होगा, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। कहे कबीर कैसे तरे चढ़ पत्थर की नाव। इसलिए ये नाता बहुत गहरा नाता है। साहब फिर कह रहे हैं, स्वामी होना सोहरा, गुरु होना आसान है, दोहरा होना दास। दास बनना मुश्किल है, क्योंकि अपना अहंकार भी छोड़ना पड़ता है, अपने को समर्पित करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ऊंचा रिश्ता है। जिस दिन सच ही है, जिस दिन एक शिष्य गुरु को धारण करता है, गुरु की पूरी अध्यात्म शक्तियां भी उसकी हो जाती है, पूरी संपत्ति भी चेले की हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ कि शिष्य का सब कुछ गुरु का हो गया, नहीं, जो कुछ गुरु का है वो भी चेले का है, अधिकार से वो उसका हो गया, वो अधिकार से उसका हो गया। साहब के शब्दों में बड़ा वजन है, यहां जो भी चीज है इस पर आपका पूरा पूरा अधिकार है, ये आपका है। साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। देखिए कैसे कह रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, ये तीनों अलग दिख रहे हैं, तीनों तिरधारा बनी, आगे गंगा एक, आगे चलकर एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, वो उसका तद्रूप हो जाता है। परमात्मा भी, गुरु भी और शिष्य भी। जितना गुरुत्व का महात्म साहब ने अपनी वाणी में बोला, न भूतो न भविष्यते, समर्पण कितना बोल रहे हैं, गुरु का कथन मान सब लीजिए।
सत्य असत्य विचार न कीजिए। नाम गुरु का ले सत्संगी नाम गुरु का ले मन रंगी नाम गुरु का ले सत्संगी नाम गुरु का ले मन रंगी नाम गुरु का ले सत्संगी नाम गुरु का ले मन रंगी नाम गुरु का तू ले सत्संगी।